हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो अपनी एक्टिंग को बुरी तरह से बरकरार रखी हुई थी, जब तक सारे लोग वहाँ पर कन्विंस नहीं हो गए कि आशी की सच में तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और साथ ही वो मौत से वापस आई थी, और उसमें भी उसकी मदद काव्या ने की थी। वहीं आशी की ये सारी नौटंकी को सुरभि जी अच्छे से समझ रही थी। भले ही वहाँ पर कोई माने ना माने, मगर आशी की मॉम थी सुरभि जी, और वो आशी के रग रग से वाकिफ थी। वहीं जैसे ही आशी ने ये बोला था कि उसके सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, सुरभि जी भी पूरे मौके पर चौका मारते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आती हूँ जो कि तुम्हारे सिर दर्द को बिल्कुल छू मंतर कर देगा। आशी समझ चुकी थी कि सुरभि जी को बात तो समझ आ चुकी है, लेकिन इतने सारे रिश्तेदारों के सामने वो अपनी बेटी का शायद पोल नहीं खोलना चाह रही। जैसे ही सुरभि जी वहाँ से गई थी, अब आशी और काव्या फिर से रूम के पास अकेले हो चुकी थी। आशी जो काव्या से कहती है, यार तेरी एक्टिंग की वजह से ना मम्मी को समझ आ गया सब कुछ। अगर तूने अच्छे से थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से एक्टिंग की होती ना, तो मम्मी को लगता कि सच में मेरी तबीयत खराब है। अब उन्हें समझ आ चुका है कि मैं नाटक कर रही हूँ और इसी वजह से वो पनिशमेंट के तौर पर मुझे घटिया सा काढ़ा पिलाने वाली है। काव्या जो कहती है, एक तो मैं तेरी मदद करती हूँ, ऊपर से हर बार तू मुझे ही डांटती है। एक काम कर बेटा, तू ना यहीं पड़ी रह, मैं निकल जा रही हूँ। और वैसे भी आंटी जी तुझे अकेले बंद करने वाली थी। मुझे पता है कि तूने मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया ताकि मैं भी तेरे साथ फंस जाऊँ। हमेशा हमेशा गलती आप करती हैं और फंसती साथ में मैं भी हूँ। क्यों? एक काम करते हैं, आज के बाद ना मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। मैं हमेशा तेरा काम बिगाड़ देती हूँ ना, ठीक है मैं जा रही हूँ। और ये बोल कर कि वो जैसे ही उठती है, आशी भी उठते हुए कहती है, अरे मेरी माँ रुक जा यार, अभी तो पूरे घर वाले वैसे ही मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, अब तू भी जा रही है मुझे छोड़ करके, वो भी इस हालत में। काव्या जो कहती है, सिर्फ मैं ही हूँ पूरी दुनिया में जो तेरे घटिया से एक्टिंग पर भी कन्विंस हो जाती हूँ और तेरे इमोशनल टॉर्चर को अभी तक बर्दाश्त कर रही हूँ। आशी जो कहती है, हाँ मेरी माँ मुझे पता है, एक आप ही तो है मेरी अच्छी दोस्त। और ये बोल करके वो उसके सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, अब चलो मुझे उठा, मेरे पूरे कपड़े भी गीले कर दिए तूने, सत्यानाश कर दिया तूने सारे प्लान्स का बाय द वे। आशी की बात सुनकर काव्या जो अपनी तिरछे निगाहों से उसे घूर कर देखती है और कहती है, एक काम कर तू यहीं पड़ी रहे, मैं नहीं उठा रही तुझे। और ये बोल कर कि वो फिर से रूम में वापस आ जाती है। आशी जो उससे कहती है, आशी जो धीरे से उठते हुए कहती है, उफ मेरा कपड़ा। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, मैं जल्दी से कपड़ा चेंज करती हूँ और जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। काव्या जो उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी में देखते हुए कहती है, ओ हेलो, कहाँ निकलना है? आशी जो कहती है, तुझे क्या लगता है ये सारे ड्रामा मैंने क्यों किया? इस रूम में रहने के लिए? मैं नहीं रह रही यहाँ पर, मुझे तो बस यहाँ से फरार होना था। बोल करके वो अपने क्लॉजेट को खोलती है और एक शर्ट को निकालते हुए कहती है, मैं जल्दी से तैयार होकर के वापस आती हूँ, तब तक तू इंतज़ाम करके रखना। और हाँ, मम्मी अगर काढ़ा लेकर आए ना तो प्लीज़ पी लेना तू। काव्या जो कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, तू तो मुझे डस्टबिन समझती है ना, सारा कूड़ा करकट मेरे अंदर ही डालना है तुझे। आशी जो उसे देखकर कहती है, ना मेरी बेबी डॉल, तू तो इतनी सुंदर है, लेकिन डस्टबिन कहना तुझे ज़्यादा गलत नहीं होगा। और ये बोल करके वो हंसते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है। काव्या जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, इसकी तो। थोड़ी देर में अब आशी भी शर्ट पहन करके बाहर आ जाती है। वो अपने कॉलर को ठीक करती है और अपने स्लीव्स को ऊपर हमेशा की तरह फोल्ड करते हुए पूरे टेंशन में बाहर आ ही रही थी कि तभी सुरभि जी जो बाहर से अंदर आते हुए आशी को कहती हैं, बेटा ये लो काढ़ा। कि तभी वो देखती हैं कि आशी तो पूरी चंगा होकर के बाथरूम से हीरो की तरह बाहर निकल रही है, और वहीं काव्या जो उसे घूर कर देखी जा रही है। जैसे ही सुरभि जी ने बोला था, दोनों की नज़र सुरभि जी पर जा करके अटक गई थी, और दोनों पहले एक दूसरे को देखती हैं और फिर सुरभि जी को, और फिर एक दूसरे को देखती हैं और अपनी आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए कहती हैं, अब क्या बोलेंगे? आशी जो कहती है, अब कुछ नहीं बोल सकते, गए काम से। और ये बोल करके वो फिर से कहते हुए कहती है, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, मेरे पेट में ना अजीब से जलन सा हो रहा है मम्मी, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। सुरभि जी जो कहती हैं, इसमें कौन सी नई बात है, तुम हमेशा ज़्यादा ही तो खाती हो, ना तो लड़कियों की तरह तुम्हें खाना खाना आता है, ना तो शर्माना आता है, खूब ठूस लिया होगा। आशी जो कहती है, हाँ वो तो है। ये कैसा काढ़ा है मम्मी? सुरभि जी जो कहती है, बेटा ये काढ़ा है तुम्हारे सिर दर्द का। आशी जो कहती है, लेकिन दर्द जो है ना वो सर से ट्रांसफ़र होकर के अभी पेट में आ गया है, तो आप ना दूसरा काढ़ा बना दोगी पेट वाला। अब क्या है कि अगर सर दर्द वाला काढ़ा पी ली और दर्द हो रहा है मेरा पेट, तो फिर गड़बड़ गड़बड़ सी हो जाएगी। सुरभि जी जो उसकी बात को समझते हुए कहती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, तो इसीलिए ना ये काढ़ा एकदम मैजिकल है, तुम्हारे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा होगा वो सबको ठीक कर देगा।
और ये बोलकर कि वो आगे बढ़ती है और आशी की तरफ ट्रे थमाते हुए कहती हैं, चलो ग्लास पकड़ो। आशी जो कहती है, मम्मी तुमने तो कहा था ये सर दर्द वाला काढ़ा है, ये पेट दर्द नहीं ठीक कर सकता, कहीं ऐसा ना हो और गड़बड़ कर दे। सुरभि जी जो कहती हैं, अगर तुम्हारा पेट गड़बड़ हो भी जाता है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, तुम्हारे रूम के जस्ट बगल में तो है वॉशरूम, बाहर तो निकलना नहीं है तुम्हें, तो बस अंदर बाहर होती रहना। आशी जो कहती है, मतलब मेरा पेट इतना भी गड़बड़ नहीं कि मुझे अंदर बाहर करना पड़े, और पेट में जलन हो रही है, ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पी रही ये सब काढ़ा। सुरभि जी जो कहती हैं, अरे अभी तक तो तुम्हारी आवाज़ में बड़ी दिक्कत सी हो रही थी, तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रहा था, तुम्हारे गले में दर्द हो रहा था, अभी सब कुछ ठीक हो गया। आशी जो कहती है, हाँ मम्मी, वो जो दर्द है ना वो ट्रैवल कर रहा है, पहले गले में था, फिर सर में गया, अभी पेट में चला गया है। सुरभि जी जो आशी से कहती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दर्द जहाँ पर भी हो लेकिन खेल तुम्हारे दिमाग का ही है। अगर तुम्हारे दिमाग को ही नींद की गोली देकर सुला दिया जाए तो सारा दर्द अपने आप ही गायब हो जाएगा। सही बोल रही हो ना बेटा? आशी जो कहती है, मम्मी नींद की दवा खिलाओगी तो मुझे? क्या चाहती हो मम्मी? तुम तो गलत काम कर रही हो। सुरभि जी जो कहती हैं, तुमसे गलत तो नहीं कर रही हो ना? ये जितने भी नाटक तुमने अभी तुम्हें पता भी है नीचे तुम्हारे डैड की क्या हालत हो रखी है? वो तभी से डॉक्टर को कंसल्ट किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेटी की सच में तबीयत खराब हो, डॉक्टर्स देखने आ रहे तुम्हें। आशी जो कहती है, क्या डॉक्टर्स किस लिए? सुरभि जी जो कहती हैं, तुम्हारे पापा को टेंशन हो रही है तुम्हारे लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मेरी प्यारी भोली बेटी की ज़िंदगी खतरे में है और उसे कोई दिक्कत हो गई है। आशी जो कहती है, अरे यार अच्छा। काव्या जो कहती है, तो डॉक्टर के पास इसे मिलने जाना है आंटी? सुरभि जी कहती हैं, नहीं, डॉक्टर खुद आएंगे यहाँ पर इसे देखने के लिए। आशी जो कहती है, ये तो चीटिंग है, जब आइसक्रीम खाने के लिए पैसा मांगती तब तो कहते थे कि पैसे नहीं है, और डॉक्टर को घर बुलाने के लिए तुम लोग के पास पूरे पैसे हैं। मुझे अपनी धनों में पेट्रोल भराना रहता था तब तो पापा कहते थे कि देखो बेटा, हम जितने भी अमीर नहीं है, और यहाँ पर डॉक्टर्स को खुद घर पे बुलाया जा रहा है, इसमें कितना पैसा खर्च होगा? सुरभि जी जो कहती हैं, तुम्हें हिसाब किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बैठी रहो, डॉक्टर आएंगे, तुम्हारा चेकअप करेंगे कि तुम्हारी पूरी बॉडी ठीक ठाक से काम कर रही है या नहीं। मैं कहा कि तुम्हें ना किसी नॉर्मल डॉक्टर की नहीं, तुम्हें किसी साइकेट्रिक की ज़रूरत है, दिमाग ख़राब रहता है बस तुम्हारा, और सब ठीक है तुम्हारी बॉडी में। आशी जो कहती है, हाँ आप भी मुझे पागल घोषित कर दो। सुरभि जी जो कहती है, पहले तुम ये काढ़ा पकड़ो, इसमें नीम, तुलसी की पत्ती, अदरक, अजवाइन और काली मिर्च सब कुछ पड़ा हुआ है, जल्दी से पी लो इसे। आशी जो कहती है, करेला भी डाल देती, उसके बिना कड़वा थोड़ा कम लगेगा ना। सुरभि जी जो कहती हैं, करेले की क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम्हारी ज़बान तो वैसे इतनी कड़वी है, तुम एक काम करो, जल्दी से इसे पी लो और आराम करो। आशी जो थोड़ा टॉन्ट भरी टोन में कहती है, जी बिल्कुल, आप जो कहेंगी वो तो हमें करना ही पड़ेगा, अब आपकी बेटी है, हर बात आपकी मानते तो आप बस उसका फ़ायदा उठा रही हैं। सुरभि जी जो कहती हैं, मैं फ़ायदा उठा रही हूँ? और तुम जो सुबह सुबह बिना बताए चली गई थी उसका क्या? किसी को भी पता चलेगा तो तुम्हें पता भी है सारे रिश्तेदार मुझसे क्या कह रहे थे कि आपकी बेटी हाथ से निकल गई है, तुम्हारी शादी होने वाली है एक हफ्ते में, आखिर क्या मुंह दिखाओगी कि पता चले कि एक हफ्ते में तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड निकल के आ रहा है। आशी जो कहती है, अरे यार मम्मी, बॉय एक मिनट, क्या बोला तुमने? एक हफ्ते में शादी? सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ एक हफ्ते में शादी तय हो चुकी तुम्हारी, तुम्हें नहीं पता? आशी जो कहती है, ये कौन कर रहा है ये सब कुछ, और ये शादी मेरी हो रही है? ये घर वालों की शादी तो नहीं है, मेरी शादी है, मुझसे तो पूछ लेती कम से कम। सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ 4 साल से पूछती तो आ रही हूँ, क्या जवाब मिला है हर वक्त? बस ना, ये लड़का ठीक नहीं है, नहीं मामा बिल्कुल नहीं, ये लड़का ठीक नहीं है, नहीं मुझे इससे शादी करनी नहीं है, बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है। तुम्हारे मुझसे सिर्फ ना ही सुना मैंने, और तुम्हारा बस चलेगा तो तुम बूढ़ी हो जाओगी लेकिन शादी नहीं करोगी। आशी जो कहती है, हाँ तो कौन सा गुनाह हो जाएगा अगर मैं बूढ़ी हो गई बिना शादी किए तो? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी भी कम नहीं है कि अगर मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी तो आगे वाली जनरेशन चलेगी नहीं, अरे मेरे बिना भी चल जाएगी ना। सुरभि जी जो कहती है, सच कहूँ ना, उस दिन के बारे में मुझे सोच कर के अफसोस हो रहा है जिस दिन तुम पैदा हुई थी, जब से आई हो बस मेरे सिर पर तांडव ही कर रही हो। और ये बोल करके वो अपना पैर पटक कर वहाँ से चली जाती हैं। आशी जो कहती है, हाँ बिल्कुल, जब से पैदा हुई है पूरे खानदान मेरे ऊपर तांडव कर रहा है, उसका बिल्कुल भी चिंता नहीं इनको। यार क्या करूँ? काव्या जो दोनों लोग की महाभारत सुन रही थी और अपने सर पर हाथ रखे हुए कहती है, काव्या जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, यार मुझे फ़ोन करना था विदाक्ष को। आशी जो इधर इतनी ज़्यादा टेंशन में थी और ऊपर से काव्या का टेंशन तो अलग ही लेवल पर था। आशी जो उसे पीछे घूम कर देखते हुए कहती है,
तेरी ज़बान ना, एक एक काम कर। और ये बोल कर के वो जल्दी से उसके पास आती है और काव्या के मुंह में उस ग्लास को ज़बरदस्ती लगाते हुए कहती है, तू ये जूस पी, नहीं तू बहुत गंदा बोल रही है, तो तेरा ना ज़बान साफ करना पड़ेगा। यहाँ मैं टेंशन में मरी जा रही हूँ, मेरी 1 हफ्ते में शादी होने वाली है और तुझे विदाक्ष की याद आ रही है। काव्या जो कहती है, ग्लास हटा मेरे मुँह से, क्या कर रही है, मुझे नहीं, कितना कड़वा है ये। आशी जो कहती है, हाँ, और इससे भी ज़्यादा कड़वी होने वाली मेरी ज़िंदगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। काव्या जी कहती है, पागल हो गई तो, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान सब कुछ तेरे साथ अच्छा अच्छा कर रहे हैं। अरे यार, जीजू जैसा अच्छा इंसान मिल गया तुझे। आशी जो कहती है, कोई अच्छा इंसान नहीं है, किडनैप करते हैं वो लोगों को, पता चले किसी दिन मैं उनकी बात ना मानूं, मुझे किडनैप करके गोडाउन में भेज दें। नहीं नहीं नहीं, फिर मेरा क्या होगा और मेरी ज़िंदगी। नहीं देखो यार, अभी तक तो मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक मिनिस्टर हैं, लेकिन वो मिनिस्टर के साथ साथ ना थोड़े से क्रिमिनल भी हैं। काव्या जो कहती है, फिर तो बढ़िया जचेगा, एक तरफ तुम और एक तरफ वो, दोनों मिलकर के बढ़िया बढ़िया क्राइम करना। आशी जो कहती है, ओ पागल, मैं सिर्फ चलते फिरते लोगों का सर और हाथ पैर तोड़ देती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती। वो तो जान से मारने की बात कर रहे थे। अरे बाप रे बाप, इतनी भी खतरनाक नहीं हूँ मैं। काव्या जो कहती है, सही है ना, तू शेर तो वो सवा शेर, बढ़िया जोड़ी जमेगी लेकिन तुम दोनों की। आशी जो कहती है, जोड़ी बनने से पहले ना ये आशी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेगी। काव्या जो कहती है, जुगाड़ लगाने से पहले अपनी मम्मी के बारे में ज़रा ख्याल कर लेना। अभी तुम्हारी गंदी से एक्टिंग करने पर तुम्हें इतना कड़वा काढ़ा मिला है, अगर इससे ज़्यादा कुछ बदमाशी करने की सोची ना तो पता नहीं और क्या क्या मिलेगा तुम्हें। आशी जो कहती है, बेटा निकल लेते यहाँ से, और ये बोल करके उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चल। काव्या जो कहती है, ओ मैडम, मुझे कहाँ लेकर जा रही है, मैं अपने घर जा रही हूँ और अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी। आशी जो कहती है, चलना नहीं है तुझे मेरे साथ, बस तुझे एक छोटा सा फेवर करना है, मुझे अपने घर लेकर के चलना है। काव्या जो कहती है, तुझे अपने घर क्यों, वहाँ पर भी कलेश मचाना है और मेरी मम्मी से मुझे डांट सुनवाना है। आशी जो कहती है, ऐसा कोई इरादा नहीं मेरा, तुझे डांट सुनवाने के लिए ना मुझे तेरी मम्मी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही तेरा सर फोड़ दूँ। अब देख, मेरा दिमाग और ज़्यादा मत फिरा, वैसे भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक काम करते हैं, दोपहर का टाइम है, जल्दी से निकल लेते हैं। इस वक्त सारे लोग हॉल के अंदर होंगे, सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे। और वह ज़बरदस्ती काव्या का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर ले जाने लगती है। साथ ही उसने अपने बैग में लैपटॉप और फ़ोन भी रखा हुआ था। इस बार भगवान ने भी उसका साथ दिया था, कोई भी उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखता और वो काव्या के घर आ जाती है। काव्या जो से कहती है, चल अब चुपचाप से शांति से चल के मूवी देखते हैं। आशी जो कहती है, तेरे घर पे मूवी देखने नहीं आई हूँ मैं। और ये बोल करके वो जल्दी से उसके लैपटॉप को लेते हुए कहती है, जल्दी से अपना लैपटॉप दिखा। काव्या जो से कहती है, ये क्या कर रही है। आशी जल्दी से केबल लेती है और अपने लैपी के सारे डेटास को काव्या के लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने लगती है। और साथ ही साथ उसने फ़ोन के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। अब सारा आशी का डेटा जो कि काव्या के फ़ोन में ट्रांसफ़र हो चुका था, और साथ ही सारा काव्या के फ़ोन का डेटा जो कि आशी के फ़ोन में ट्रांसफ़र हो चुका था। आशी जो अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप को काव्या को देते हुए कहती है, अब आज से समझ ले, ये तेरा फ़ोन है और ये तेरा लैपटॉप। काव्या जो कहती है, ये क्या बात हुई, तो अपना पुराना सा लैपटॉप मुझे क्यों दे रही है। आशी जो कहती है, पुराना सा लैपटॉप का क्या मतलब है, तुझे नेटफ्लिक्स ही देखना होता है ना, मेरे में भी अच्छा चलता है, मुझे अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। और हाँ सुन, पूरे दिन भर में मैं तुझे बता देती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर लेना जो कि मैं सर्च करती थी, ताकि उन्हें शक ना हो। काव्या जो कहती है, कौन सी नई मिशन पर निकल रही है तू, और ये सब क्या करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आशी जो कहती है, तेरे समझ से बाहर है ये सब कुछ, दिमाग चाहिए होता है सब कुछ समझने के लिए, और तेरे पास तो वो है, ऊपर से पूरी तरह से खाली पैदा हुई है तू। आशी जो जल्दी से काव्या के फ़ोन को लेते हुए कहती है, अब जल्दी से युवान को किसी भी तरह से कॉल कर लेती हूँ, पता नहीं बेचारा जिंदा भी बचा होगा या नहीं। काव्या जो से कहती है, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है युवान की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशी जो के चक्कर में तू उनसे मिली और पता चले वही तुझे पसंद आ गए हो। वैसे शादी नहीं करने वाली थी ना तू। आशी जो से कहती है, हर किसी लड़के से बात करने का मतलब ये नहीं होता कि उसे शादी ही करनी है मुझे, कुछ काम प्रोफेशनली भी होता है जो कि तेरे समझ से बाहर है। विदाक्ष से एक बार में मिली नहीं, बस तुझे हो गई मोहब्बत। आर्नी राठौर हूँ मैं, काव्या नहीं। आइए जानते हैं अब आगे क्या करेगी आशी। आइए जानते हैं क्या उसका मिशन जो कि उसके दिमाग में भी चल रहा है वो पूरा होगा या नहीं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।